Student, my name is Swati Turankar. Today start with MSc second year, SEM 3, paper 4, general relativity. Okay, first of all, start the definition. Definition first कौन सी है? डमी सफिक्स. ओके, डमी सफिक्स क्या है वो पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ए सफिक्स ऑकर्स ट्वाइस इन ए वन टर्म्स, द upper position and ones of the lower position, then suffix is called डमी सफिक्स. ओके, यहाँ पे आपको कौन से टू टर्म्स बताया है? अपर पोजीशन एंड लोअर पोजीशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे डमी सफिक्स क्या है ना. एग्जाम्पल्स आई इज ए डमी सफिक्स. आई को क्या बताया आपको? डमी सफिक्स. इन ए आई म्यू एक्स आई, यहाँ पे आई को डमी सफिक्स क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे आई 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको आई को डमी सफिक्स बोलना है. तो ए आई म्यू एक्स आई इक्वल टू ए वन म्यू एक्स वन प्लस ए टू म्यू एक्स टू प्लस एक्स एन म्यू एक्स एन. ओके, तो डमी suffix can be repeated and it can be replaced by other suffix. ओके, ये डमी सफिक्स क्या है? क्या कर सकते हैं अपन? रिप्लेस भी करते हैं. सॉरी, डमी सफिक्स कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी रिप्लेस बाय द अदर सफिक्स. ओके, डमी सफिक्स रिपीटेड भी होते हैं और आप वो डमी सफिक्स को रिप्लेस बाय अदर सफिक्स से. ओके, आप रिप्लेस भी कर सकते हो अदर सफिक्स से. ठीक है, ये हो गए डमी सफिक्स. सेकंड वन इज डेफिनेशन रियल सफिक्स. रियल सफिक्स को क्या बोलते हैं? फ्री सफिक्स. ओके, ये ध्यान में रखो, रियल सफिक्स मीन्स फ्री सफिक्स. ए सफिक्स विच इज नॉट रिपीटेड इज कॉल्ड रियल सफिक्स और फ्री सफिक्स. ओके, फ्री सफिक्स रियल सफिक्स में क्या क्या होता है? रिपीटेड नहीं होते हैं. ओके, तो एग्जाम्पल म्यू इज़ ए रियल सफिक्स. म्यू क्या है? रियल सफिक्स है. इन ए आई म्यू एक्स आई. ओके, यहाँ पे देखो आई है वो डमी सफिक्स बताया यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे म्यू क्या बताया? रियल सफिक्स. म्यू ओनली 1 टाइम्स यूज हुआ है. ओके, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे म्यू को रियल सफिक्स कहा जाता है. बाय अनदर रियल सफिक्स. तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स म्यू इज़ ए रियल सफिक्स इन ए आई म्यू एक्स आई. ए रियल सफिक्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर रियल सफिक्स. ओके, रियल सफिक्स कैन नॉट बी रिप्लेस. रियल सफिक्स रिप्लेस नहीं होता है अनदर सफिक्स से. ओके, सो एक रूल है वो इम्पोर्टेंस है, नोट कर लो. द सफिक्स आई एंड जे इन ए आई जे आर कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली. ओके, आई एंड जे ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट भी है और सबस्क्रिप्ट भी है. ओके, नाउ थर्ड वन इज समेशन कन्वेंशन. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज समेशन कन्वेंशन. वी नो दैट द एक्सप्रेशन a1 x1 plus a2 x2 plus so on plus xn an xn respectively. Okay, then summation sign है ये. summation I equal to 1 and ai xi. Okay, this is the summation. ठीक है, now drop summation sign and applying the convention we have ai xi, that is a1 x1 plus a2 x2 plus so on plus xn an xn equal to ai xi. ओके, ये समेशन क्या डिनोट करता है? ai और xi. ठीक है, ये ai xi ये क्या डिनोट करते हैं? कौन सा समेशन है? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस so on an xn. ओके, तो नाउ फोर्थ डेफिनेशन इज क्रोनेकर डेल्टा. ओके, दिस इज द क्रोनेकर डेल्टा. ओके, now definition, it is written as del ij and it is defined. ठीक है, आपको क्रोनेकर डेल्टा को डिफाइन करना है. del
आई जे इक्वल टू 0 आई नॉट इक्वल टू जे, 1 आई इक्वल टू जे। ठीक है। फिफ्थ सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। ओके, क्रोनेकर डेल्टा के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट, टू प्रूव डेल्टा आई जे इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है। सो वी नो डेल्टा आई जे इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस ऑन प्लस डेल एन। ओके, सो नेक्स्ट डेल आई जे इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऑन प्लस 1 अप टू n टाइम्स। ओके, आप कितने टाइम्स कर सकते हो? 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स। ठीक है। देखो, डेल 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है, प्लस डेल 2 है इसकी भी वैल्यू 1 ही आती है, डेल 3 है इसकी भी वैल्यू 1 ही आती है, देन डेल n है इसकी भी वैल्यू 1 आती है। ओके, सो नाउ डेल आई जे इक्वल टू n। ठीक है, आप लिख सकते हो डेल आई जे इक्वल टू कैपिटल एन, आप ऐसे लिख सकते हो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, टू प्रूव ए जे डेल आई जे इक्वल टू ए आई। ठीक है, तो वी नो ए जे डेल आई जे इक्वल टू A1 डेल I1 प्लस A2 डेल I2 प्लस A3 डेल I3 प्लस अप टू AI डेल II प्लस ऑन प्लस AN डेल IN। ओके, इक्वल टू 0 प्लस अप टू प्लस AI इंटू 1। ओके, जितने भी कैपिटल A है, जितने भी कैपिटल AI है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। ठीक है, कैपिटल A रेज़ टू द पावर I है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। ओके, इसलिए यहाँ पे अपन ने 0 प्लस अप टू प्लस A रेज़ टू द पावर I इंटू 1 प्लस ऑन प्लस अप टू प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे 0 क्यों है? दैट इज डेल आई जे इक्वल टू 1 इक्वल टू I1 I इक्वल टू जे एंड 0 I नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, जितने भी यहाँ पे 1 आया है तो वो I इक्वल टू जे होता है, और यहाँ पे 0 आया वो I नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, सो यहाँ पे ए जे डेल आई जे इक्वल टू ए आई। ओके, देन नेक्स्ट वन इज थर्ड, टू प्रूव डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू डेल आई जे। ठीक है, वी नो डेल एक्स वन इक्वल टू 1। ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वन इसकी वैल्यू 1 आती है, डेल एक्स टू यहाँ पे 2 है। ओके, डेल एक्स टू इसकी भी वैल्यू 1 ही आती है, डेल एक्स थ्री इसकी भी वैल्यू 1 आती है, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। देन डेल एक्स टू इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल एक्स वन इसकी वैल्यू 1 आती है, और यहाँ पे देखो डेल एक्स टू इसकी वैल्यू क्या आती है? 0। ठीक है, डेल एक्स थ्री इसकी वैल्यू आती है 0, देन डेल एक्स फोर इसकी वैल्यू आती है 0। तो अप टू इक्वेशन 1 एंड 2, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू 1 I इक्वल टू जे एंड 0 I नॉट इक्वल टू जे। ओके, नाउ therefore डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू डेल आई जे। ठीक है, आप लिख सकते हो डेल एक्स जे को डेल आई जे। ओके, सिमिलरली डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे इक्वल टू डेल आई जे। ओके, थैंक यू।